सत्य की विजय। बताओ, सत्य की विजय किसकी होती है? जो सबके साथ सत्य का आचरण करते हैं, सत्य का व्यवहार करते हैं, सत्य पर रहते हैं, तो भगवान ईश्वर उस व्यक्ति का सदा सत्य का साथ देते हैं। और विजय उसी की होती है जो सत्य पर रहते हैं। इसी पर एक कथा है, आप इस कथा को सुन लेंगे तो आपको भी विश्वास हो जाएगा कि सत्य का भगवान साथ देते हैं। एक लड़का था, एक 10 वर्ष का लड़का था। वह लड़का किसी कार्य के लिए बाहर जा रहा था। तो जो बाहर जा रहा था तो उसको रुपये पैसे की कुछ ज़रूरत पड़ेगा ही। उस लड़के की माँ जानी कि लड़का हमारा बाहर जा रहा है, तो माता ने अपने लड़के को विदा करते समय अपने पुत्र को 40 रुपया दी। भाई सोचने लगी कि लड़का बाहर जा रहा है तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो माता ने 40 रुपया अपने पुत्र को दी। और माता अपने पुत्र से कहने लगी कि बेटा देखो, तुम बाहर जा रहे हो तो लोग अच्छे भी मिलते हैं, बुरा भी मिलते हैं, कैसा भी मिले, पर तुम सबके साथ सत्य का आचरण करना, सत्य का व्यवहार करना, और जीवन में किसी के साथ झूठ मत बोलना। जब सत्य पर रहोगे तो ईश्वर सत्य का ही साथ देते हैं। जब माता अपने पुत्र को कही तो पुत्र ने उस बात को धारण किया और माँ से कहा कि माता, हम सदा सत्य का सबके साथ आचरण करेंगे। जब माता उस लड़के को विदा कर दी, जब वो लड़का जा रहा था तो रास्ते में जब वह लड़का जा रहा था तो कुछ लुटेरों ने डकैतों ने देखा उस लड़के को। तो मन में सोचने लगे कि लग रहा है कि इस लड़के के पास धन दौलत है, रुपया पैसा है। तब डकैतों ने उस लड़के को घेर लिए और घेर करके पूछने लगे कि बताओ, तुम्हारे पास कितना धन है, कितना रुपया पैसा है, क्या क्या तुम्हारे पास है, क्या लिए हो। अब डकैतों की बात सुनकर वह लड़का मन में सोचने लगा, विचार करने लगा। हमारी माँ कही थी कि सबके साथ सत्य का आचरण करना, सत्य का व्यवहार करना, कभी झूठ मत बोलना। तब लड़का ईमानदारी से उन डकैतों को बताया कि हमारे पास 40 रुपया है। जब डकैतों ने उस लड़के की तलाशी लिए तो लड़का जितना बताया था 40 रुपया लिए, 40 रुपया ही निकला। अब डकैतों ने सोचने लगे कि आज तक जिसका भी धन लूटने के लिए और रुपया पैसा लूटने के लिए हम लोग पकड़े और पूछे कि तुम्हारे पास कितना रुपया है, कितना धन है, तो सबने झूठ बोला। पर यह लड़का ईमानदारी से, सच्चाई से बताया और पैसा उतना ही निकला।
तब डकैतों ने उस लड़के की सच्चाई पर बड़े आश्चर्य हुए, बहुत पछताए और पछता करके उन डकैतों ने अपने मुखिया के पास ले गए, अपने भी गए और उस बच्चे को भी ले गए। जो डकैत डकैती करते थे तो मुखिया के बल पर करते थे। डकैती कराने के लिए उसका कोई मुखिया था। जब मुखिया के पास ले गए तो लड़के की जब सच्चाई को बताए, जब डकैतों ने बताया कि देखो, इस लड़के को जब हम लोग लूटने के लिए इसका रुपया हम लोग पकड़े तो पूछे कि तुम्हारे पास कितना रुपया है, तो इसने बताया 40 रुपया है। और जब हम लोग तलाशी लिया तो 40 रुपया ही निकला। जितने लोगों को लूटने के लिए पकड़े और पूछे तो किसी ने भी सही नहीं बोला, पर यह लड़का सत्य बोला। अब डकैतों की बात सुनकर जो डकैतों का मुखिया था वो भी बड़ा प्रसन्न हुआ, डकैतों ने भी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर, खुश होकर उस लड़के को गले से लगाए और लगा करके डकैतों ने कहा कि देखो भाई, तुम्हारा माता धन्य है कि तुम्हारे जैसे सत्यवादी पुत्र का जन्म दिया और तुम्हारे माँ ज्ञान दिया सत्य का, कि तुम सत्य का आचरण हम लोगों के साथ किए, सत्य का व्यवहार किए। पर हम लोग की जो माता है, पिता है, कभी सत्य का पाठ नहीं पढ़ा है। इसलिए देखो, हम लोग अपना पेट भरने के लिए और परिवार का पेट भरने के लिए, परिवार को चलाने के लिए हम लोग किसी का लूटपाट करते हैं, चोरी करते हैं, उसे कष्ट देते हैं तो परिवार चलाते हैं। हम लोग को भी बड़ा कष्ट होता है कि हम लोग का माता पिता कभी सत्य का पाठ नहीं पढ़ाए। आज तुम्हारी माँ सत्य का पाठ पढ़ाई है, सत्यवादी बताई है, सत्यवादी तुम्हें बनाई कि आज सत्य का आचरण कर रहे हो, व्यवहार कर रहे हो। अब उस लड़के की सच्चाई पर लुटेरों ने, डकैतों ने प्रण ले लिया कि आज के बाद हम लोग चोरी करना छोड़ देंगे और तुम्हारे जैसा सत्य का आचरण करेंगे, सच्चाई के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे और परिवार को चलाएंगे। तो देखो, इस कथा से, भगवान के हर कथा से कुछ न कुछ ज्ञान मिलेगा और मनुष्य को कर्म करने के लिए ज्ञान मिलता है और ज्ञान ही मुक्ति करता है, सत्य का काम कराता है। तो इस कथा से यह ज्ञान मिलता है, शिक्षा मिलती है कि सबके साथ आपको सत्य का व्यवहार करना चाहिए, सत्य का आचरण करना चाहिए। जब आप सत्य पर रहेंगे तो भगवान भी सत्य का साथ देते हैं। आप किसी के साथ सत्य का आचरण करेंगे तो जो दूसरा है झूठ बोलने वाला, तो आपको देखकर वो भी सत्य का आचरण करने लगता है, सत्य का व्यवहार करने लगता है। जैसे मान लीजिए कि अगर माता पिता हैं, वह भगवान की पूजा करते हैं, वेद पुराण पढ़ते हैं, तो उसके जो छोटे बच्चे होते हैं, बच्ची होती हैं, वो भी देखकर पूजा करने लगते हैं, वेद का, रामायण का पाठ करने लगते हैं। उसी तरह आप अगर कोई भी व्यक्ति हो
कोई दुष्ट अगर किसी बहन को, माता को बिना गलती का छेड़खानी करता है, आप उस बहन की, बेटी को आप रक्षा करते हैं, दुष्टों से बचाते हैं, तो देखने वाला भी आपके जैसा आचरण करता है। कहीं अगर कोई दुष्ट किसी बहन को, माता को जबरदस्ती छेड़खानी करेगा, तो वो भी सोचेगा कि देखो, एक सज्जन आदमी किसी बहन बेटी की रक्षा कर रहा था, उसका देखकर वो भी किसी बहन बेटी का रक्षा करेगा। आप किसी भूखे को अगर भोजन कराएंगे, संत महात्माओं को भोजन कराएंगे, तो देखने वाला भले भूखे को नहीं कराता है, पर वो भी तुम्हारे जैसा देखकर किसी अगर भूखा रहेगा तो वो भी भोजन कराएगा, संत महात्माओं को भोजन कराएगा। आप किसी को, जिसके हाथ नहीं है, पैर से लंगड़ा है, अपाहिज है, आप उसको दान देते हो, तो देखने वाला भी कहीं किसी अपाहिज को दान देने लगता है। इसलिए सत्य का आचरण करो, सत्य का व्यवहार करो, सदा सत्य पर रहो, ईश्वर उसी का साथ देते हैं। सत्य ही ईश्वर है, और जो सत्य का आचरण करते हैं, सत्य का व्यवहार करते हैं, ईश्वर सदा उसके साथ रहते हैं। जय जय श्री राधे राधे।